हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जीएस पेपर 4, जिसको नाम कहते हैं हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, नीति शास्त्र भी हिंदी में कहा जाता है। और इसके हैंडरिटन नोट्स की पूरी डिटेल मैंने कल शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे कि हैंडरिटन नोट्स तैयार हो चुके हैं और जिनको परचेस करने वो परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया था, लेकिन उसमें ये भी मैंने कहा था कि आज मॉर्निंग में एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी ताकि आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि हाँ, इस नोट्स में क्या क्या चीज़ और कैसे इंक्लूड की गई हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, जीएस पेपर 4 एथिक्स के हैंडरिटन नोट्स पे। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स लॉन्च कर दिए थे, जिसमें पॉलिटी पे अभी डिटेल्ड वीडियो आनी बाकी है, हो सकता है शाम तक आ जाएगी उस पर भी। और इन सभी चीज़ों के साथ अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे नोट्स से रिलेटेड, तो उस पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के कुछ क्वेरीज हैं जो व्हाट्सएप पे हमारी टीम को मिलते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें मिलते हैं पर्सनली। जो है, बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर, आप ये जो नोट्स तैयार कर रहे हो, इनके सोर्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज़, क्या ये वाकई रिलेवेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि उनके पीछे क्या होता है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट जो बिगिनर हैं उनको एक डाउट बना रहता है कि क्या पता ग्लैंस एकेडमी के इस टीम ने कुछ काम किया भी है कि नहीं, एग्जाम दिया भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कट पेस्ट कर रहे हो, कोई किताब उठाई और वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर इतना आसान होता दोस्तों तो मैं कॉपी पेस्ट ही क्यों करता, मैं डायरेक्टली उस बुक को ही रिकमेंड कर देता। और आप जो हमारे डेमो देखते हैं या हैंडरिटन नोट जिन लोगों ने लिए हैं, उनके जो फीडबैक आए हुए हैं वो पॉजिटिव ही आए हुए हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि किताबें जो है कि 200, 250, 300 पेजों की है, और हमारे जो नोट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है पूरी तरीके से, जिनको पढ़ के आप डायरेक्टली मेंस में एग्जाम लिखने जा सकते हैं, वो केवल 100 पेज, 80 पेज, 150 पेज ऐसे हैं। उनके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, इन सभी पे बहुत सारे डाउट आते हैं लोगों के, और होना भी चाहिए। अगर मैं ही अपनी बात करूं, अगर मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स ले रहा हूं या नोट्स ले रहा हूं जो मार्केट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, या यूं कहें कि जिसके बारे में कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा डाउट होता है पैसा भी लगाने पे, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि समय खर्च करने पे। भाई, हम किसी को अगर आइडियल मान रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता है, उसके टीचर्स का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो हम अपना अगर उस पर 2 महीना भी दे रहे हैं ना, तो इस सिविल सर्विसेज में 2 महीने भी हमारे लिए बहुत कत्ल जैसे हैं। मतलब पैनिक सिचुएशन करेंगे कि हमने किसी ऐसे टीचर को फॉलो किया, किसी ऐसे चैनल को फॉलो किया जिसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसे सिविल सर्विसेज की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आती हैं हमारी व्हाट्सएप टीम पर भी, और मैं इन सभी क्वेरीज का सम्मान भी करता हूं, जरूरी भी है, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, हमें आपके बीच में विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास तभी बढ़ेगा जब आपकी जो भी क्वेरीज हो और हम उनका जवाब दें। वर्तमान सरकार की तरह नहीं कि कुछ भी पूछो जवाब कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो भी क्वेरीज आएगी हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। बाकायदा मैं पर्सनली कॉल करके भी कुछ लोगों से बात करता हूं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करता हूं, क्योंकि हमें विश्वास बढ़ाना है इस चीज में। अगर विश्वास नहीं बढ़ेगा, संवाद नहीं होगा हमारा आपका, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेटिंग लगेंगी लोगों को। तो इसी पे कुछ क्वेरीज हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को नोट्स पे डाउट है कि राइट या रॉन्ग सर, कि क्या ये एग्जाम्स के लिए सही है गलत है, आप किस बेस पे तैयार करते हो। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही मेंस एग्जाम्स को फॉलो करते हुए तैयार किया गया। दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे ना, तो उनमें प्रश्न पूछने की टेंडेंसी अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एथिक्स की ही बात कर लेता हूं, तो यूपीपीसीएस कैसे प्रश्न पूछेगा कि वैल्यूज क्या होती हैं, यानी ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, और इनको कैसे एनरिच किया जा सकता है, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर सिविल सेवकों के लिए मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है। सिंपल ये प्रश्न हो गया। अब यूपीएससी एक ऐसा प्रश्न पूछती है, कहती है कि समाज में विभिन्न दार्शनिक विचारों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट्स अपने कार्य स्थल पर इन नैतिक मूल्यों का प्रयोग किन प्रकार से करेगा और जनता की समस्या का समाधान किस प्रकार से करेगा, या फिर नैतिक मूल्यों में अगर कभी डिलेमा आ जाए, द्वंद आ जाए, तो फिर वो उसका कैसे समाधान करेगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। यूपीपीसीएस ने सिंपल एक लाइन में पूछ लिया, मूल्य क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। यूपीएससी ने सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए लास्ट में आपसे अपने ओपिनियन पूछे कि आप बताओ क्या कर सकते हो। आप भी तो एक नागरिक हो, आप भी तो कभी ना कभी जो है कि ब्यूरोक्रेट्स के पाले पड़े होगे, यानी चाहे ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, किसी भी विभागीय कर्मचारियों से अगर आपका कोई मतलब कहते हैं ना कि एक संवाद हो जाना, या फिर कभी उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाना, तो उनके क्या रिएक्ट मिले, आपको ऐसा क्या लगा, उस पर आपके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ये चीजें यूपीएससी पूछता है। और हमारे नोट्स में इन दोनों ही सिलेबस को फॉलो करते हुए पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को इंक्लूड किया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। मुझे 3 लोगों ने याद दिलाया कि सर, पॉलिटी में विभिन्न देशों के साथ
तुलनात्मक संबंध नहीं है संविधानों का, तो मैंने फिर उसे इंक्लूड कर दिया है। और जिन लोगों ने उसको लिया हो और उसमें अगर वो टॉपिक ना हो तो वो दोबारा हमारी व्हाट्सएप टीम से ले सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का भी सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि सर ये टॉपिक छूट गया है, या ये टॉपिक जो है कि आपने नहीं लिखा, इररिलेवेंट कर दिया। तो ऐसी ही क्वेरीज का हम सम्मान भी करते हैं कि ताकि आप हमारी गलतियों को बताएं और हम उन गलतियों पे काम करें। दूसरा जो डाउट आ रहा था कि सर ये नोट सही है कि नहीं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा आप सभी को कि मैंने खुद यूपीपीसीएस मेंस 2 बार दिया है, जिसमें 2022 और 23। इनमें मुझे जो अनुभव हुआ कि एग्जाम हॉल में बैठ के 3 घंटों में 20 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, और ऐसी क्या मिस्टेक्स थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स, क्या वो डाटा की थी, फैक्ट की थी, रिपोर्ट की थी, या फिर मिनिस्ट्री रिपोर्ट थी, एनालिसिस था, जिनकी वजह से मेरा मेंस कुछ ही नंबर से रुक जा रहा था। तो उन गलतियों से भी मैंने सीखते हुए अपने आप को और अपडेट किया, और उन नोट्स में भी उन चीजों को अपडेट करते हुए इंक्लूड किया कि ताकि वो गलतियां आप लोग ना करें। अगर हमारी गलतियों से भी आप अगर ना सीख पाओ तो फिर ये सबसे बड़ी भूल होगी। भाई हमने जो गलतियां की हैं, जिन चीजों की कमी थी हमारे मेंस के उत्तर में, हमने उन चीजों को सही किया अपने लिए भी और आपके लिए भी, और उसी के बाद हमने मेंस के आंसर राइटिंग नोट्स बनाए। फिर उसमें चाहे कोई फैक्ट हो, या फिर आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन की डाटा हो, या रिपोर्ट्स हो, या इंडियन गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, ग्राउंड लेवल पे कोई रिपोर्ट हो, इन सभी चीजों को हमने इंक्लूड किया है, जिससे हमारा मेंस का आंसर राइटिंग का नोट्स और भी एनहांस हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें लेटेस्ट और ट्रेंडिंग वाले एग्जांपल जो आज के सिनेरियो पे सेट होते हो, वो चीजें हमने इंक्लूड की। और फिर उसमें एक और डाउट रहता है कि सर ये जो नोट्स आपके तैयार होते हैं, ये कहाँ तक जो है कि 100% प्योर होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास जो है कि एक टीम है, और साथ ही साथ मैं खुद दिल्ली 4 साल रहा हूं, और साथ ही साथ मेरे पास कई सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो मेरे से सीनियर भी हैं, जो मेरे से जूनियर भी हैं, और मेरे कॉलीग भी हैं। और इनमें कई सारे लोग, मतलब 6-7 लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस में सेलेक्टेड है 2022-2023 में, और कुछ ऐसे हैं जो 2019-20 में आईएएस पोस्ट पे भी हैं। 2-3 लोग सेलेक्ट हैं जो हमारे बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे सीनियर, हम उनके कांटेक्ट में भी हैं। तो उनको अपना नोट्स हम लोग भेजते हैं देखने के लिए, एक फीडबैक देने के लिए, क्योंकि नो डाउट देखिए जो सेलेक्ट हो चुका है वो हमसे बेहतर है, तो हम उनकी गाइडेंस लेते हैं, उनको नोट्स भेजते हैं। डेली बेसिस पे हम जो भी 2-3 टॉपिक लिख लेते हैं 10-12 पेज का, एक फोटो खींच के भेज देते हैं कि सर इसमें अगर कोई वैल्यू एडिशन करना है या कोई भी पॉइंट ऐड करना है तो आप प्लीज हमें सजेस्ट करिए, क्योंकि ये नोट्स हमारे आगे जो एस्पिरेंट लेंगे उनको ये चीजें कमी नहीं मिलनी चाहिए। तो उनसे हमें जो फीडबैक मिलता है कि हाँ इसमें इस प्रकार के एग्जाम्पल को ऐड करो, इसमें ऐसे पॉइंट को ऐड करो, इसमें ये रिपोर्ट जरूर इंक्लूड करो, इकोनॉमिक सर्वे का ये डाटा जरूर इंक्लूड करो, बजट को इंक्लूड करो, या इस पॉइंट को आपने स्किप कर दिया, इसे जरूर लिखिए। तो इन सभी चीजों को हम लोग शामिल भी करते हैं। और नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करता हूं। हर एक सब्जेक्ट की आपको स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी, चाहे वो कोचिंग संस्थान की बुक हो या फिर राइटर्स की बुक हो जो यूनिवर्सिटी वगैरह में चलती है। दूसरा, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं 9 to 12, 6 to 8 की नहीं, 9 to 12 में ही एनसीईआरटी का कोर एरियाज है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए, क्या कॉन्सेप्ट दिए, क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं, उनको शामिल किया जाता है। साथ ही साथ अब आप कहोगे कि सर एथिक्स में तो कोई एनसीईआरटी नहीं आती। मैं मानता हूं एथिक्स में कोई एनसीईआरटी नहीं आती है, लेकिन बाकी जो हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर आगे और भी आएंगे, तो इसमें एनसीईआरटी का रोल रहता है। जरूरत पड़ने पर हम लोग टॉपर्स की कॉपी को भी देखते हैं, जो इजीली हर एक वेबसाइट पे मिल जाती है, कोचिंग के वेबसाइट पे, चाहे विजन आईएएस पे जाओ, राव आईएएस पे जाओ, दृष्टि आईएएस पे जाइए, संस्कृति आईएएस पे, ओनली आईएएस पे, हर जगह आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाती है। वहां से अगर हमें लगता है कि हाँ इस पॉइंट को ऐड करना चाहिए तो हम उसे ऐड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टेड बंदे हैं, टॉपर्स हैं, और उनके कुछ पॉइंट हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, गाइडेंस प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया जाता है कि किस प्रकार से यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों का नेचर क्या है, दोनों का एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है, उन सभी चीजों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो चलिए यहां तक की जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे आपके अपने एथिक्स के नोट्स की। तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इसमें बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक सभी इंक्लूडेड है। जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य यानी एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं वो भी सारी चीजें इंक्लूडेड है। फिर इसमें एप्टीट्यूड आपका क्या है, किसी भी चीज को समझने का तरीका क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपका काम करने का एटीट्यूड क्या है, आपकी पहचान एटीट्यूड से होती है या एप्टीट्यूड से होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। फिर इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस,
डिलेमा की स्थिति में आप अपने अंतरात्मा को सुनते हैं कि नहीं, भावनात्मक समझ आपकी क्या कहती है कि आपको किसी भी प्रकार के डिसीजन को कैसे लेना है। साथ ही साथ पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोक सेवक है या लोक प्रशासन है, इसमें आपके एथिक्स और वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। शासन में आप जैसे मान लीजिए रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी आपकी तय होती है कि नहीं होती है। साथ ही साथ आप देखोगे नैतिक मार्गदर्शन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं में क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या उनकी दुविधाएं होती हैं, नैतिक मापदंड क्या होते हैं, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और इसी तरीके से सुचिता, मतलब शासन में सुचिता या शासन प्रशासन में ईमानदारी करने के तरीके, भ्रष्टाचार से निपटने का तरीका क्या हो सकता है, साथ ही साथ नैतिकता की पॉइंट क्या हो सकते हैं, और वर्क कल्चर क्या होते हैं, मून लाइटिंग जो वर्क कल्चर चल रहा है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। और ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, करप्शन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आपको जो इंडियन और फॉरेनर जो फिलोसफर हैं, जो दर्शन है, जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जॉन रॉस, जे.एस. मिल और बेंथम हो गए, हॉब्स, लॉक, रूसो हो गए या कार्ल मार्क्स, इन सबको इंक्लूड करते हुए भारतीय दर्शन में हमने योग दर्शन को शामिल किया है, पाश्चात्य और भारतीय पुरातत्व दर्शन को शामिल किया, गांधी जी को शामिल किया, टैगोर को, विवेकानंद जी को, राजा राम मोहन राय जी को और एपीजे अब्दुल कलाम जी को, बहुत सारे ऐसे थॉट को भी हमने इसमें शामिल किया है जो आपके एक यूनिट को कवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें लास्ट में आपको मिलेगा केस स्टडी, 3 से 4 केस स्टडी के मॉडल आंसर दिए गए जो यूपीएससी पेपर में 2022 में पूछे गए या यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। उनके पीछे जो केस स्टडी का जो मॉडल आंसर होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, उनको भी शामिल किया गया है। और साथ ही साथ एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो कह सकता हूं कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बेस्ट ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ऐसे हैंडरिटन नोट्स आपको एथिक्स में कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान को फॉलो कर लीजिए, किसी भी जो है कि मार्केट में किसी भी नोट्स को उठा लीजिए, लेकिन इस तरीके के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। और जितने भी लोगों ने पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी के नोट्स लिए, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार मेंस भी दिया है, उनकी कुछ कमियां रह गई, या जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं लेकिन छोटी पोस्ट पर हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी तहसीलदार की पोस्ट पर हैं या किसी और भी छोटी पोस्ट पर यूपी पीसीएस के थ्रू, और उनको चाहिए एसडीएम की पोस्ट, तो अपने प्रमोशन के लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेंस के दोबारा नोट्स को तैयार करें। तो उन लोगों से भी मेरा कांटेक्ट है, उन्होंने भी हमारे नोट्स को लिए हैं और उनके भी जो फीडबैक्स है बहुत ही पॉजिटिव रहे, बहुत एंथुजियास्मिक रहे कि हाँ भाई आपका जो काम चल रहा है वो बेहतर है और इसमें और भी वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो, जितने भी आपको बताने चाहिए। तो सारी चीजें हमारे पास रहती हैं जिससे हमें फीडबैक मिलता है और हम उन्हीं फीडबैक के आधार पे और भी बेहतर करने का हम प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक लास्ट लाइन में कि ये नोट्स ऐसे हैं जिनको आप पढ़कर आप मेंस के आंसर राइटिंग को लिख सकते हो, मेंस के एग्जाम में जा सकते हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर यूपी पीसीएस का। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एथिक्स के बारे में आपका बेसिक नॉलेज तैयार नहीं होगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका तैयार नहीं होगा, तो ये मान के चलो कि ये नोट्स आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हाँ मेरे नोट्स हर एक बंदा खरीदे, लेकिन कम से कम आपको नोट्स लेने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि नीति क्या होती है, शास्त्र क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, प्रशासन क्या होता है, कैसे पब्लिक सर्वेंट काम करते हैं, ये सारी चीजें। इनके लिए मैं कुछ सोर्सेज बता देता हूं, आप इनमें से कोई भी एक सोर्सेज उठा सकते हो। जैसे अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो दिल्ली की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है पतंजलि आईएएस। पतंजलि आईएएस में सर पढ़ाते हैं, उनके एथिक्स के प्रिंटेड नोट्स आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी जेरोक्स की दुकान से मिल जाएंगे, दिल्ली के बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे तो वहां से आप ले सकते हो, या फिर मैं वीडियो के नीचे भी मैं एक नंबर लगा दूंगा शॉप का, वहां से आप कांटेक्ट करके पीडीएफ या हार्ड कॉपी मंगा सकते हो। पतंजलि आईएएस के सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंटेड नोट्स में आप उसे पढ़ सकते हो। वहां से क्या होगा, आपकी बेसिक नॉलेज तैयार हो जाएगी, तब आप इस हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ एग्जाम में जा सकते हो, क्योंकि वो नोट्स मिलेंगे लगभग 300-400 पेजेस के और हमारे होंगे लगभग 100-120 पेज के, जो डायरेक्टली मॉडल आंसर के तौर पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप दूसरे सोर्स के रूप में विजन आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, तीसरा दृष्टि आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, चौथा ओनली आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे 4 सोर्सेज मैंने बता दिए, इनमें से किसी भी एक सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप एथिक्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ोगे, कोई नोट्स नहीं पढ़ोगे डिटेल से, तब तक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा, एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा, और इस वजह से आप केवल नोट्स को रटते रह जाओगे और रट के किसी भी मेंस को नहीं दिया जा सकता। जब तक आप उसके कोर एरिया को नहीं समझोगे, अंडरस्टैंड को नहीं समझोगे, उसकी वैल्यूज को नहीं समझोगे।
तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि नोट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। नोट्स से पहले जो मिथ है लोगों के, जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि ये नोट्स की कितनी रिलायबिलिटी है कि नहीं, वो भी चीजें मैंने बता दी कि कहाँ पे इसको फीडबैक दिया जाता है, कहाँ पे इसको हम लोग भेजते हैं चेक करने के लिए। जो टॉपर्स हैं उनके पास हम भेजते हैं कि ताकि वो इसमें वैल्यू एडिशन करें, और साथ ही साथ क्या क्या सोर्सेज है, एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, टॉपर्स कॉपी। तो इन सारी चीजों के साथ ही हम लोग नोट्स तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है आपके साथ एक आपसी संवाद को बनाए रखना और आपके विश्वास को हम बढ़ाते रहें। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी चीज मार्केट में नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स कहां से मिलेगा, वीडियो के साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां पर आप हमारी टीम से मैसेज कर सकते हो। वहां पे सारी पेड पीडीएफ की डिटेल्स दे दी जाएगी और वहां से ही आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।